जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गिरी। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। यह जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों को भी पढ़ना है और साथ ही साथ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैकेनिकल वालों को भी पढ़ना है। और यह अभी डिप्लोमा कर रहे ग्रुप 2 वाले विद्यार्थियों को भी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को ऑपरेशनल एम्पलीफायर बताऊंगा। तो चलिए हम जानते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में टॉपिक दिख रहा होगा, हेडिंग दिख रहा होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है। दोस्तों, इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओवरव्यू दूंगा। डेट मीन्स मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखूँगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पिन डायग्राम को डिस्कस करूँगा और उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के टाइप वगैरह। तो जनरली अभी हम जानते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या, इसके कुछ जो पॉइंट है उसको जानते हैं। तो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, an operational amplifier or op-amp is simply a linear integrated circuit having multiple terminal। दोस्तों, आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसको शॉर्ट में ऑप-एम्प भी बोला जाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट में ऑप-एम्प भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इसका शॉर्ट नेम ऑप-एम्प है। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ऑप-एम्प इज सिंपली ए लीनियर इंटीग्रेटेड आईसी। जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है यह एक सिंपली लीनियर इंटीग्रेटेड आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। और इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्ट में आईसी बोलते हैं, है ना। तो आपका ऑप-एम्प क्या है, लीनियर आईसीज है। और आईसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके क्या होते हैं, मल्टीपल टर्मिनल होते हैं। जिस तरह से आईसी के मल्टीपल टर्मिनल होते हैं उसी तरह से आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी क्या है, एक लीनियर आईसी है जिसके मल्टीपल टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट अगर आपका क्लियर हो गया तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ए ऑप-एम्प इज डीसी कपल्ड हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर। दोस्तों, यहाँ जो डीसी कपल्ड है, डीसी कपल्ड का मतलब है डायरेक्ट कपल। आप लोग कपलिंग के बारे में पढ़े होंगे एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर में डायरेक्ट कपलिंग और ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो यहाँ पर जो आपका ऑप-एम्प होता है ये क्या है, एक डायरेक्ट कपल हाई इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर है। जो आपका ऑप-एम्प है ये क्या है, डायरेक्ट कपल हाई गेन वोल्टेज गेन एम्पलीफायर है। मीन्स आपका ये जो ऑप-एम्प है इसका गेन क्या होता है, गेन हाई होता है। साथ ही साथ इसमें कैसा कपलिंग होता है, डायरेक्ट कपलिंग होता है। तो ये पॉइंट जो है आपका ऑप-एम्प का, ये कह रहा है कि आपका एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये डायरेक्ट कपलिंग और हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर है। तो ये पॉइंट अगर क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर यूजुअली कंसिस्टिंग वन और मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। मतलब ये कह रहा है कि जो आपका डायरेक्ट कपल हाई गेन एम्पलीफायर जो होता है वो यूजुअली जो है उसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक, है ना। वन मतलब एक या एक से अधिक क्या होते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होते हैं। दोस्तों, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक अच्छा टॉपिक है, इसको सेपरेटली मैं बताऊंगा आगे। ऐसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पहले इसके बारे में जानना चाहिए, है ना। तो मैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी सिंपली ये जान लीजिए कि आपका जो डायरेक्ट कपल हाई गेन एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, उसमें जो है एक या एक से अधिक क्या होते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। अभी सिर्फ आप इसको पॉइंट के रूप में जान लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एन आईसी दैट कैन एम्पलीफाई वीक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। मतलब आपका ये कह रहा है कि जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ये क्या है, एक आईसी है जो कि क्या कर सकता है, डेट कैन एम्पलीफाई मीन्स बढ़ाना,
किसी चीज़ को बड़ा करना, है ना, वो क्या कर सकता है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, एक यहाँ पर एम्पलीफायर है, मतलब ऑप एम्प है, ऑप एम्प है ना, यहाँ पर मान लेते हैं ये ऑप एम्प है। अब ये ऑप एम्प में हम इनपुट जो है, इनपुट में अगर हम इस तरह का सिग्नल डालते हैं, वीक सिग्नल, मीन्स सिग्नल का साइज छोटा है, तो एम्पलीफाई करके वो क्या देगा, ये एम्पलीफाई कर देगा, मतलब ये जो सिग्नल वीक सिग्नल है, मतलब छोटा सिग्नल है, इसको क्या करेगा, बड़ा सिग्नल देगा, है ना। तो इसी का मतलब हुआ एम्पलीफाई करना। जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा फिगर में, यहाँ जो फिगर है क्या, स्मॉल सिग्नल लिए हैं, मीन्स स्मॉल सिग्नल को वीक सिग्नल कहते हैं। ये वीक सिग्नल है, यहाँ क्या किया है, जब ये वीक सिग्नल को एम्पलीफाई ऑप एम्प में दिया गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दिया गया, तो ये क्या किया, फिर इसको एम्पलीफाई कर दिया, लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो वही करा कि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, एक आईसी है जो कि क्या कर सकता है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, बढ़ा सकता है। अगर ये पॉइंट समझें तो हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का रहा एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, शॉर्ट में जिसको ऑप एम्प बोलते हैं। एन ऑप एम्प हैज 2 इनपुट पिंस एंड 1 आउटपुट पिंस। आपका जो ऑप एम्प होता है उसमें क्या होते हैं, एक इनपुट पिंस होते हैं और 2 आउटपुट पिंस होते हैं, सॉरी 2 इनपुट पिंस होते हैं और एक आउटपुट पिंस होते हैं। तो अभी देखिए फिगर देखेंगे अभी हम लोग, ये जो फिगर दिख रहा होगा आपको, ये ऑप एम्प का फिगर, मैं बेसिकली फिगर और बना देता हूँ। यहाँ का आपका ये ऑप एम्प का फिगर मैं बना दिया यहाँ पर मैंने। तो ये पॉइंट क्या करा, पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट आपका कर रहा है यहाँ पर एन ऑप एम्प हैज 2 इनपुट, मतलब ऑप एम्प में आपके क्या होते हैं, 2 इनपुट होते हैं। तो ये पिन जो है, ये पिन क्या है, इनपुट पिन है। साथ ही साथ इसमें और क्या बोलता है, एक आउटपुट पिन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पिन है, ये आउटपुट पिन है, आउटपुट पिन है। यही बोल रहा है आपका कि आपका जो ऑप एम्प होता है उसमें 2 इनपुट पिन होते हैं और एक आउटपुट पिन होते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इट्स बेसिक रोल इज टू एम्पलीफाई एंड आउटपुट वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 इनपुट पिंस। मतलब ये बोल रहा है कि इसका बेसिक रोल जो होता है वो क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। मतलब ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को क्या करेगा, ये क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। साथ ही साथ इसका और क्या रोल है, ये बोल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 इनपुट पिन, मतलब यहाँ जो पिन है, ये पिन है, मान लीजिए ये पिन ए है और ये पिन बी है, तो इन दोनों पिन के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वही क्या बताएगा, ये आउटपुट बताएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये जो है VAB है, सॉरी ये VA वोल्टेज है। अब ये चीज़ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए ये VA वोल्टेज है और ये VB वोल्टेज है, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, मतलब VA माइनस VB। तो यही पॉइंट कर रहा। अब देखिए मैं अभी आपको ये जो सारे टर्मिनल हैं, है ना, ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं, इन सभी टर्मिनल का मैं अभी नाम बताऊंगा आपको। हाँ, तो आपको देखिए ये फिगर दिख रहा होगा, फिगर में क्या है, ये आपका इनपुट टर्मिनल ये वाला दोनों, और ये आउटपुट टर्मिनल है ना। तो ये जो अब देखिए साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि यहाँ जो इनपुट में जो टर्मिनल होते हैं, है ना, एक टर्मिनल होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और दूसरा होता है इन्वर्टिंग इनपुट। तो मान लीजिए ये टर्मिनल में अगर यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, तो जो ऊपर वाले प्लस जहाँ पर देते हैं उस टर्मिनल को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग। मतलब ये जो टर्मिनल है ये क्या, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, और ये आपका क्या हो गया, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल हो गया। अब मान लीजिए हम यहाँ पर अगर हम माइनस देते हैं और यहाँ पे प्लस देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस वाला जो टर्मिनल होगा वो होगा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और ये जो टर्मिनल होगा माइनस वाला वो हो जाएगा इन्वर्टिंग इनपुट। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ एक और चीज़, ये जो यहाँ पर जो टर्मिनल देते हैं, है ना, ये ऊपर वाला होता है पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए और नीचे वाला होता है निगेटिव पावर सप्लाई के लिए। मैं इसको अभी एक अच्छा सा फिगर में दिखाऊंगा आगे, उस फिगर में आपका और क्लियर होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं फिगर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फिगर दिख रहे होंगे आपको, है ना, फिगर बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे, देखिए, है ना। ये आपका पॉजिटिव पावर सप्लाई है, ये निगेटिव पावर सप्लाई है, ये आउटपुट पिन है, और ये दोनों क्या है, इनपुट पिन है। तो दोनों इनपुट पिन में क्या देख रहे हैं आप, जहाँ पॉजिटिव है ना, मतलब ये पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब क्या, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और जहाँ ये निगेटिव है इसका मतलब ये इन्वर्टिंग इनपुट है। क्लियर।
अब देखिए ये जो मैंने बताया था कि आपका जो ओप एम्प होता है बेसिकली क्या होता है, आईसीज होता है। तो ये देखिए ये क्या है, आईसीज है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ये आईसीज हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको आगे का पॉइंट बताता हूँ। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, यहाँ तक के पॉइंट को मैंने क्लियर किया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हम जानते हैं आगे क्या कर रहा है। एन ऑप एम्प हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस एक्सीडिंग 100 किलो ओम एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस लेस देन 100 किलो ओम। मतलब ये कह रहा है कि आपका जो ऑप एम्प होता है ये क्या होता है, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है, एक्सीडिंग मतलब 100 किलो ओम से ज़्यादा होता है ना। 100 किलो ओम से एक्सीडिंग होता है, एक्सीडिंग मीन्स ज़्यादा होता है ना। एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस, और इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है ऑप एम्प का वो क्या होता है, लो होता है, मीन्स लेस देन 100 ओम, मतलब 100 ओम से भी कम होता है क्या, इसका आउटपुट इम्पीडेंस, किसका, ऑप एम्प का। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो आपका ऑप एम्प है ये इन्वेंटेड किया गया कार्ल डी स्वार्टजेल जूनियर के द्वारा 1967 ईस्वी में, इन 1967। तो आप लोग समझ गए कि ऑप एम्प कब आया, 1967 में, और किन के द्वारा डेवलप इन्वेंटेड किया गया। साथ ही साथ देखिए ये जो ऑप एम्प का मैंने अभी फिगर बताया था ये दो तरह से भी हो सकते हैं। मान लेते हैं जब हम पॉजिटिव को ऊपर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो नॉन इन्वर्टेड टर्मिनल हो जाएगा, है ना। अब एक बार हम क्या नीचे भी ले सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, तो उस पर वो डिपेंड करेगा। तो आप ये क्या कर सकते हैं, इस तरह के भी सिंबल बना सकते हैं और इस तरह के भी सिंबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी जितने भी पिन हैं उसी पिन के बारे में मैंने लिखा है। जैसे यहाँ बी प्लस है ना, जो ये है ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग पिन है। मैंने बताया था कि जिसमें प्लस रहेगा सिंबल वो क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होंगे। देखिए बी माइनस, यहाँ मतलब यहाँ भी माइनस है, यहाँ क्या बी माइनस है, मीन्स इसमें क्या ये इन्वर्टिंग इनपुट है। फिर देखिए ये वी आउट जो है वो क्या है, आउटपुट पिन है ना। फिर देखिए यहाँ पर जो बोले थे वी एस प्लस, मीन्स ये क्या पॉजिटिव पावर सप्लाई है, और वी एस माइनस नीचे में ये क्या है, निगेटिव पावर सप्लाई है। तो वही पिन डिस्क्रिप्शन है ना, जो ये फिगर बना हुआ है दोनों का, दोनों तरह से फिगर बना सकते हैं आप ऑप एम्प का, बस उन्हीं का वो पिन कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ऑप एम्प के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप एम्प क्या कर रहा है, ऑप एम्प परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब देखिए आपका जो ऑप एम्प होता है वो क्या करता है, कुछ जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, लॉग हो गया, एंटी लॉग हो गया। इन सभी तरह के जो वर्क होते हैं वो क्या करते हैं, उसको परफॉर्म करता है कौन, ऑप एम्प। ऑप एम्प के जरिए आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को कर सकते हैं, मतलब एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लॉग कर सकते हैं, एंटी लॉग कर सकते हैं। ये जो सब क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आप इसको ऑप एम्प के द्वारा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑप एम्प कैन एम्पलीफाई बोथ एसी एंड डीसी सिग्नल। आपका जो ऑप एम्प होता है ऑपरेशन एम्पलीफाई होता है, ये क्या कर सकता है, एसी और डीसी दोनों तरह के सिग्नल को क्या कर सकता है, ये एम्पलीफाई कर सकता है। आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एसी सिग्नल को भी और डीसी सिग्नल को भी, दोनों को ये एम्पलीफाई कर सकता है। आई होप ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करा, आपका जो ऑपरेटिंग रेंज, आपका जो ये ऑप एम्प है, इसका जो ऑपरेटिंग रेंज होता है ना, उसका ऑपरेटिंग रेंज क्या होता है, 0 to 10⁶ हर्ट। आपका जो ये ऑप एम्प होता है इसका बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ, ये जो रेंज है ना, रेंज को ही बैंडविड्थ कहते हैं। मतलब अब देखिए बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ जो होता है ये होता है F2 माइनस F1। मतलब ये F2 जो होता है बाद का फ्रीक्वेंसी, मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी, ये बोल सकते हैं। मतलब ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब हाई सबसे ज़्यादा क्या है 10⁶ हर्ट्ज है, और लो क्या है 0 हर्ट्ज है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 10⁶ माइनस 0 क्या हो जाएगा 10⁶ हर्ट्ज। तो ये इसका क्या हो गया, बैंडविड्थ हो गया। तो यहाँ पर बैंडविड्थ भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप रेंज ही बोलिए, है ना। तो रेंज ही बोलिए। आपका जो ऑप एम्प होता है इसका ऑपरेटिंग रेंज, मतलब आपका जो ऑप एम्प है ये क्या कर सकता है, कब ऑपरेट हो सकता है, ये 0 से लेके 10⁻6 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी रेंज पे ये क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। अब देखिए 10⁻6 को आप क्या बोलते हैं, 10⁻6 को 10⁻6 हर्ट्ज, मान लीजिए 10⁻6
क्या है 10⁻6 हर्ज है, तो 10⁻6 हर्ज को क्या बोलते हैं आप 1 मेगा हर्ज, है ना, उसको क्या बोलते हैं 1 मेगा हर्ज। तो वही मैंने लिखा है कि आपका जो ऑपरेटिंग रेंज होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो क्या हो सकता है 0 से लेकर 1 मेगा हर्ज तक हो सकता है, या फिर 10⁻6 हर्ज तक हो सकता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, ओपैम्प इज एग्जाम्पल ऑफ वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। आपका जो ओपैम्प होता है ये एग्जाम्पल होता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का, है ना। ये पॉइंट को आप कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये पॉइंट आपका अगर एग्जाम में आता है कि आपका जो ओपैम्प है ये किसका एग्जाम्पल है, और उसमें दे देगा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल मतलब वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करेंट सोर्स, या फिर करेंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, इस तरह से तो आपको टिक मारना है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में। ये तो आपका ओपैम्प क्या है, ओपैम्प जो है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। तो ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले ये दो फिगर है। अब मैंने भी आपको बताया था कि जो ओपैम्प होते हैं ये ओपैम्प होते हैं, इसमें क्या होते हैं एक आउटपुट पिन होता है, दो इनपुट पिन होता है ना। तो कभी कभी बुक में मतलब कहीं कहीं बुक में आपको जनरली शायद ही कभी बुक में मिलेगा। तो मैंने ये पॉइंट जो है इंटरनेट से लिया है, तो इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि ये जो पिन होते हैं ना इसमें आपके दो आउटपुट पिन भी हो सकते हैं। ये को आप नेगलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो पिन होते हैं इसे क्या करते हैं, एक बार हम इससे पॉजिटिव अगर आउटपुट आता है तो वो निकालते हैं एक आउटपुट पिन से, इस आउटपुट पिन से। अगर दूसरा अगर निगेटिव आता है तो इस आउटपुट पिन से हम निगेटिव आउटपुट कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आपका ये सिंपल ये जो दिख रहा होगा ये क्या है अनबैलेंस आउटपुट है, इसमें अगर जो है आपका आउटपुट निगेटिव आता है तो उसको ग्राउंड कर लेते हैं, और पॉजिटिव आता है तो उसको कंसीडर करते हैं। सिंपली आपको ये समझना कि ये जो फिगर है बैलेंस आउटपुट के लिए है और ये फिगर जो है अनबैलेंस आउटपुट के लिए है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ओपैम्प के नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो ओपैम्प का जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या करा, द मोस्ट पॉपुलर यूज ओपैम्प, द मोस्ट पॉपुलर यूज ओपैम्प इज IC 741, मतलब 741। आपका जो सबसे पॉपुलर ओपैम्प जो है वो क्या है IC 741 है, मीन्स 741। मैंने बताया था कि आपका जो ओपैम्प क्या होता है एज लाइक ICs होता है ना। तो IC में ये सबसे अच्छा IC कौन होता है ओपैम्प का, मतलब सबसे जिसका ज़्यादा यूज होता है वो कौन सा होता है IC 741। अब देखिए ये जो आपका IC 741 जो होता है ये ऑपरेट करता है कब ऑपरेट करता है +15 वोल्ट और -15 वोल्ट जो पावर सप्लाई होता है उस पर ये ऑपरेट करता है। आपका IC आपका ओपैम्प सबसे मोस्ट पॉपुलर जो ओपैम्प है या फिर बोलिए सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला जो ओपैम्प है वो क्या है IC 741 है। और ये जो है ऑपरेट कब होता है +15 वोल्ट से लेकर -15 वोल्ट पावर सप्लाई पर, मतलब +15 वोल्ट पर भी ऑपरेट करेगा और -15 वोल्ट पर भी ये ऑपरेट करेगा पावर सप्लाई पर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ ए लीनियर IC एंड ऑल्सो नॉन एज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो मैंने ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, बस वही पॉइंट को ये शॉर्ट में लिखा है, मतलब यही पॉइंट जो है शॉर्ट में लिखा हुआ है कि आपका जो ओपैम्प होता है ये क्या होता है लीनियर IC। मैंने पहले ही बताया था आपका जो ओपैम्प है ये क्या है लीनियर IC है। और ये जो है ऑल्सो नॉन एज आपका जो ओपैम्प है इसको और क्या बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। आपका जनरली अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि आपका ओपैम्प है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, तो आप लोग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलिएगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है नाउ डेज द ओपैम्प आर यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। आपका एक तरह से मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आपके एप्लीकेशन का पॉइंट है, मतलब ये जो ओपैम्प है इसका यूज कहाँ कहाँ है। तो आपका नाउ डेज फिलहाल जो है हम लोग वर्तमान समय में ओपैम्प का जो है ओपैम्प आर यूज्ड फॉर, जो ओपैम्प का यूज होता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, है ना। जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़िएगा तो उसमें आप वोल्टेज रेगुलेशन पढ़िएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन में आपका ओपैम्प का यूज होता है, साथ ही साथ फेज शिफ्टिंग के लिए ओपैम्प का यूज होता है। इन मेजरिंग आप देखिए कोई चीज़ अगर मेजर करते हैं तो उसमें आपका ओपैम्प का यूज होता है। ऑसिलेटर सर्किट, आप जब ऑसिलेटर सर्किट पढ़े होंगे तो ऑसिलेटर सर्किट में आपका क्या ओपैम्प का यूज होता है। साथ ही साथ आपका स्क्वायर वेव जनरेटर
मतलब आप ऑसिलेटर सर्किट को मेजर करिएगा तो उसमें ऑप एम्प का यूज होता है। स्क्वायर वेव जनरेटर को मेजर करिएगा तो उसमें भी ऑप एम्प का यूज होता है। पल्स जनरेटर में भी ऑप एम्प का यूज होता है। आपका एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो होता है उसमें भी ऑप एम्प का यूज होता है। और आपका फिर क्या, वोल्टेज टू कंट्रोल कन्वर्टर, मतलब वोल्टेज से अगर आप करंट कन्वर्ट करते हैं, मतलब वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करने वाला जो कन्वर्टर होता है उसको मेजर करने के लिए भी आपका ऑप एम्प का यूज होता है। मतलब उसके कंस्ट्रक्शन में भी आपका ऑप एम्प का यूज होता है। साथ ही साथ आपका करेंट टू वोल्टेज कन्वर्टर जो होता है उसमें भी आपका ऑप एम्प यूज होता है। इसी तरह से ऑप एम्प जो है मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो जनरली दोस्तों आप लोग को ये जो जितने भी मैंने टॉपिक मतलब पॉइंट बताए ये सभी पॉइंट थे ऑप एम्प के बारे में। ये क्या था, ऑप एम्प का बस ये इंट्रोडक्शन था। तो मैं अभी ऑप एम्प के बारे में बताया, ये सारे पॉइंट अभी मैंने बताया ऑप एम्प के, ये भी और ये भी। तो इन सबों को अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ ये फिगर भी दिख रहा होगा आपको, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर का क्या है, सिंबल है, और ये आईसी है। देखिए ये भी पॉइंट, इसको मैं फिर से क्लियर करता हूँ। ये मैंने बताया था कि आपके ये क्या 5 पिन है, ये ऑप एम्प का क्या सिंबल है, इसमें 5 पिन है। ये पिन आपका आउटपुट पिन होता है, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग, मतलब ये दोनों क्या इनपुट पिन है, जिसमें एक पिन क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग और आपका एक पिन होता है इन्वर्टिंग। साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि ऊपर वाला जो होता है आपका पॉजिटिव पावर सप्लाई होता है और नीचे वाला निगेटिव पावर सप्लाई। मैंने आपको ये भी बताया यहाँ पर कि ये जो अगर आपका यहाँ माइनस रहेगा तो ये क्या होता है, ये आपका इन्वर्टिंग इनपुट हो जाएगा, है ना, इस तरह से। अगर ये आपका प्लस रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका सिंबल है। इसी तरह से आपका यहाँ पे समाप्त होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दोस्तों अगर आपको किसी तरह का ये जो बेसिक मैंने बताया इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।